इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है सर्कुलर परमुटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी परमुटेशंस अरेंजमेंट्स है, कोई सर्कुलर टाइप में करना है, राउंड द सर्किल या कोई राउंड कॉन्फ्रेंस टाइप है ना, कॉन्फ्रेंस हो रहा जहाँ पे हम ऐसा गोल अरेंज करना है समझो सर्कुलरली, तो उसको बोलिए सर्कुलर अरेंजमेंट्स। अब सर्कुलर अरेंजमेंट्स में क्या होता है, एक्चुअली फर्स्ट प्लेस कुछ भी नहीं मालूम रहता अपने को, कोई एक को फर्स्ट समझ के, सपोज ये प्लेस है, इसको फर्स्ट समझ के फिर अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए पहले वाले के लिए अरेंजमेंट कंसिडर नहीं करते। खैर खाली शॉर्ट में आता हूँ, सर्कुलर अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल, यानी एक कम लेते हैं। सपोज 7 पीपल्स को अरेंज करना है तो 7 नहीं बोलेंगे हम, 7-1 6 फैक्टोरियल रहेगा फॉर्मूला। द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ n डिसिमिलर थिंग्स इज n-1 फैक्टोरियल। जो भी रहेगा उसे कम लेंगे। 7 है तो 7-1 6 फैक्टोरियल, 10 है तो 10-1 9 फैक्टोरियल। वैसे और एक चीज़ रहेंगी जहाँ पे इन केस ऑफ हैंगिंग टाइप ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, कोई हम नेकलेस बना रहे या फ्लावर का जो है कोई है ना हार बना रहे ना, नेकलेस बना रहे, चेन ऑफ बीड्स बना रहे, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एक सामने से देखे पीछे से देखे तो दो सेम नजर आते हैं, इसलिए ये दोनों को इसके लिए अलग फॉर्मूला है ना। तो जैसे फ्लावर गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स है, चेन ऑफ बीड्स है, नेकलेस है, ऐसी चीज़ें जहाँ पे हैंगिंग टाइप रहता, तो वहाँ पे क्या होता है सर्कुलर परम्यूटेशंस और आधे हो जाती है, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है, बस इतना रख लो। सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला रहेगा n-1 फैक्टोरियल, लेकिन क्या है चेन के लिए या नेकलेस के लिए, गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स के लिए क्या रहेगा n-1 होल फैक्टोरियल बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब उसका एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 पीपल्स अराउंड द सर्किल। द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस आर लिख डालना, क्या है फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल। तो 7 पर्सन है ना, तो 7-1 हो जाएगा ये, 7-1 सॉरी 7-1 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल क्या रहेगा 720। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखिए आप लोग, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ ए चेन, अभी समझाना में, ऑफ डिफरेंट 6 डिफरेंट कलर बीड्स, तो इसके लिए कहेंगे द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस आर लिख देना सर n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 6-1 फैक्टोरियल बाई 2, 6-1 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2, 5 फैक्टोरियल होता है 120 बाई 2, 120 बाई 2 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस पे आप थोड़े क्वेश्चंस करेंगे हम, बड़े क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग 5 Indians, 4 Americans and 3 Russians around a table so that। अब कंडीशन देखिए, पहला क्या है ऑल द इंडियंस सिट टुगेदर, सेकंड वन क्या है नो 2 इंडियंस सिट टुगेदर, और थर्ड वन क्या है पर्सन्स ऑफ द सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर। अब एक काम करेंगे पहले है ना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करें एक बार। 5 इंडियंस को आई से बता रहा हूँ मैं, 4 अमेरिकन 3 रशियंस है। पहला क्वेश्चन क्या है ऑल द इंडियंस सिट टुगेदर, ऑल द इंडियंस सिट टुगेदर। तो अब एक काम करेंगे हम, और से सुनिए आप लोग, कुछ 4-5 इंडियंस एक साथ होना बोल रहा हूँ। अब सर्कुलर अरेंजमेंट से समझाएंगे, ऐसे ऐसा फिगर उतारने के ऊपर इंडियंस कितने I1 I2 I3 I4 I5, ये 5 इंडियंस एक साथ होना बोल रहा, तो ये 5 इंडियंस को एक समझना, कंसिडर 5 इंडियंस एज 1 यूनिट। अब ये कहीं भी गए तो साथ जाएंगे, साथ में बैठना है। अब बाकी के अमेरिकन कहीं सा ही बैठ सकते हैं, A1 A2 A3, वैसी सॉरी कितने 4 है ना, A1 A2 A3 A4, वैसे ही रशियंस कितने हैं R1 R2 R3। तो रशियंस तो आगे पीछे हो सकते हैं, रशियंस के बीच में अमेरिकन आ सकते हैं, अमेरिकन के बीच में रशियंस आ सकते हैं, ये कैसा भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन 5 इंडियंस एक साथ होना है। तो इसको 1 यूनिट समझो, कितने हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर्कुलर अरेंजमेंट्स हो गए। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट्स कैसे फॉर्मूला क्या है, तो 8 के लिए कम डालते 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 7 फैक्टोरियल। अलबत्ता इंडियंस को तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, जोई ने I5 यहीं बैठना, आई यहाँ पे बैठ सकते हैं, नो यहाँ बैठ सकते हैं, ये 4th पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है सेकंड, तो इसको बोलेंगे इंटरनल अरेंजमेंट बोलेंगे। तो 5 इंडियंस कैन बी इंटरनली अरेंजिंग 5 फैक्टोरियल। देयरफॉर दोनों को मल्टीप्लाई करना, द नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू क्या आएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या है अपने पास 5040 इंटू 120 है ना, 1 दो जीरोस हो गए 428 का, 12 4 सा 48 का, 8 कैरी 4 12 4 हो गया, 12 5 सा 60।
तो ये है ना 7 फैक्टोरियल इंटू क्या गया बोलिए 5 फैक्टोरियल। अब एक बार इसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा, एग्जाम में ऐसा एक्सप्लेनेशन करिए आप लोग, मैं डिक्टेट करा रहा हूँ, लिखने में बहुत टाइम हो जाएगा। कंसिडर 5 इंडियंस एज 1 यूनिट, consider 5 Indians as 1 unit. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 8 circular arrangements which can be done in 7 factorial. We have 8 circular arrangements which can be done in 7 factorial. But the 5 Indians internally can be arranged in 5 factorial ways. Therefore, number of ways will get split. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नो टू इंडियंस कम सिट टुगेदर। मैं शुरू से समझा रहा हूँ, जब दो साथ में न बैठना है तो इनको छोड़ना, बाकी के अरेंज कर लेना। नो टू इंडियंस सिट टुगेदर, तो इंडियंस को छोड़ा लो पहले, बाकी के एक आल्टर करके अरेंज करते हो। 4 अमेरिकन है, A1, A2, A3, A4। 4 अमेरिकन है, 3 रशियन है, R1, R2, R3। तो ये सर्कुलर एलिमेंट्स कितना होंगे बोलो, excluding the Indians, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 सर्कुलर अरेंजमेंट्स में। तो क्या होगा, 7 से कम आता ना n-1, तो 7-1 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 7-1 6 फैक्टोरियल्स। अब इंडियंस कैसे कितने गैप्स है, नो वी आर हैविंग हाउ मेनी गैप्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये गैप्स में कहीं भी आप इंडियंस को रखो साथ में नहीं आएंगे, तो 7 गैप्स में 2 इंडियंस को, तो 7। अब एक बार ही सर्कुलर एलिमेंट्स देखेंगे, उसके बाद से हम जनरली जैसा पीछे करें ना वैसे अब 7 को 6 में बोलेंगे, सिर्फ पहली बार सर्कुलर अरेंजमेंट से कम रहेगा, बाकी का पूरा हम पहले जैसा रो अरेंजमेंट था वैसे रहेंगे। तो 7 गैप्स में कितने इंडियंस है हमारे पास, 5 इंडियंस है, तो 7 गैप्स में 5 इंडियंस हो तो 7p5। 7 गैप्स में देयरफॉर नंबर ऑफ वेज हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे हम, बोलो इसको एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा मैं। नो टू इंडियंस सिट टुगेदर, तो एक्सक्लूडिंग इंडियंस वी आर हैविंग 7 सर्कुलर अरेंजमेंट्स। कैसा, ये 4 और ये 3 है ना, 7 सर्कुलर अरेंजमेंट्स which can be arranged in 7-1, that is 6 factorials. Now we are having 7 gaps. Now we have to arrange 5 Indians in 7 gaps which can be done in 7p5 ways. Therefore number of ways we have done 6 factorial into 7p5। 6 factorial क्या होता है हम याद कर लिए इसको, 7p5 ने 7 को कितने बार उठा मल्टीप्लाई करना, 1, 2, 3, 4, 5, ये है ना, 7 को 5 टाइम उल्टा मल्टीप्लाई करना रिवर्स, 7, 6, 5, 4, 3, कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, थोड़ा आसान करके डालता हूँ, कितना होगा बोलिए, ये 7 6 42 इंटू 5 4 20, 23 60। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है दीजिए। अब नेक्स्ट वन क्या है देखिए भाई, पर्सन्स ऑफ सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर। पर्सन्स ऑफ सेम नेशनैलिटी सिट टुगेदर मतलब क्या है, पूरे इंडियंस एक साथ रहना है, अमेरिकन एक साथ रहना, रशियन एक साथ रहना। तो पूरे 5 इंडियंस को एक समझाना भाई, I1, I2, I3, I4, I5। कंसिडर ये 5 को पूरा एक समझेंगे हम। 3 रशियंस को एक समझेंगे, R1, R2, R3। और 4 अमेरिकन को एक समझेंगे, A1, A2, A3, A4। अब ये कहीं भी गए तो साथ में जाएंगे बोले सब 5, ये चाहे इधर बैठ सकते हैं, चाहे इधर, चाहे इधर। तो अब ये कंसिडर इधर पूरों को एक समझेंगे, अब ये पूरों को एक समझेंगे। अब ये तीनों को अरेंजमेंट बोले सा, तो 3 सर्कुलर अरेंजमेंट्स बताओ क्या होगा सर्कुलर के लिए, ऐसा बोलेंगे हम। एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, कंसिडर 5 इंडियंस एज फर्स्ट यूनिट, 3 Russians as second unit, and 4 Americans as third unit. Therefore, these 3 units circular arrangement. This 3 units of circular arrangement is एक कम करेंगे ना, 3 - 1 factorial, that is 2 factorial। लेकिन इसका इंटरनल अरेंजमेंट तो होता ना भाई, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसको बोलिए इंटरनल अरेंजमेंट। तो 5 इंडियंस कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल, दिस कैन बी इन 3 फैक्टोरियल, दिस कैन बी इन 4। आगे कैसा लिखना, बट 5 इंडियंस इंटरनली कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, comma 3 Russians in 3 factorial ways, and 4 Americans in 4 factorial ways. Therefore number of ways बोल के अब ये पूरा को मल्टीप्लाई करना, कैसा करेंगे हम, सबसे पहले ये 2 फैक्टोरियल था, ये एक्सटर्नल। अब 5 इंडियंस इंटरनली, मैं क्या बोला, सिर्फ पहली बार हम सर्कुलर समझेंगे, 3 - 1 फैक्टोरियल। इंटरनल के लिए सर्कुलर जैसा हम रो अरेंज करते वैसे, इसका भी रो अरेंजमेंट जैसा करते वैसे करेंगे। तो 5 इंडियंस इन 5 फैक्टोरियल, 3 रशियंस इन 3 फैक्टोरियल्स, 4 अमेरिकन्स इन
4 फैक्टोरियल। अब ये क्या होंगे, बोलिए 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता, 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6, ये 24 हो गया। 2 6 12, 120 इंटू 12 इंटू 24, 120 120 144 इंटू 24। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर दीजिए इसका जो भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 गर्ल्स एंड 6 बॉयज अराउंड ए सर्कुलर टेबल सो दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। पहली चीज क्या है, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। देखो हमारे पास क्या है, बोलिए 6 बॉयज है, 6 गर्ल्स है, 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। पहली चीज क्या पूछ रहा हूँ ना, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। जैसे अभी कहते हैं ना भाई, तो 6 गर्ल्स को एक समझो, G1 G2 G3 G4 G5 G6। कंसिडर 6 गर्ल्स एज 1 यूनिट। अब बॉयज कितने अपने पास 6 है, B1 B2 B3 B4 B5। तो क्या बोलेंगे हम, कंसिडर 6 गर्ल्स एज 1 यूनिट। वी आर हैविंग, कितने बोलो, बॉयज 6 है ना, ये 6 और एक ये एक साथ, वी आर हैविंग 7 सर्कुलर अरेंजमेंट्स। लेकिन सर्कुलर के लिए क्या रहेगा, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल रहेगा। लेकिन अब ये गर्ल्स को तो इंटरनल अरेंज कर सकते हैं ना, 6 गर्ल्स को 6 इंटरनल अरेंजमेंट्स क्या से 6 फैक्टोरियल। इसको कम नहीं करना, जब से बता रहा हूँ ना मैं, सिर्फ पहली बार हम सर्कुलर समझेंगे, इंटरनल अरेंजमेंट्स को वैसे लेना जैसे हम रो में लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे आप लोग, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब इसका एक्सप्रेशन क्या रहेंगे आप लोग, कंसिडर 6 गर्ल्स एज 1 यूनिट, वी आर हैविंग 7 सर्कुलर अरेंजमेंट्स। कैसा बोलो, 1 यूनिट प्लस 6 गर्ल्स, 6 बॉयज सॉरी, which can be done in 6 factorial ways. But no, the 6 girls internally can be arranged in 6 factorial ways. Therefore, number of ways will be done. 6 factorial into 6 factorial क्या होगा, 720 into 720। ये जो भी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। ये भी कई बार करा लेना भाई, हम नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, गर्ल्स छोड़ा लो, पहले बॉयज अरेंज कर लो, B1 B2 B3 B4 B5 B6। अब 6 बॉयज सर्कुलर अरेंजमेंट है, इस वजह से ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम रो अरेंजमेंट्स जब करते हैं ना, तो एक गैप बढ़ जाता है देखिए, लेकिन यहाँ पे उतने गैप्स है, 6 गैप्स है, 6 गर्ल्स है। नो इन 6 गैप्स 6 गर्ल्स कैन अरेंजिंग 6 फैक्टोरियल। इसको कम नहीं करना हमें, जब से बता रहा हूँ ना, पहला तो हम सर्कुलर बोलेंगे, उसके बाद सर्कुलर नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट अरेंज द 6 बॉयज सर्कुलरली इन, कितने बोलो, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। नाउ वी आर हैविंग 6 गैप्स एंड 6 गर्ल्स, so 6 girls in 6 gaps can be arranged in 6 factorial ways. Therefore number of ways क्या आएंगे बोलिए, 6 factorial into 5 factorial। तो 6 फैक्टोरियल क्या है, 720 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या है, 120। 0 0 24 का 4 कैरी टू 84 85 86। जो भी आंसर है वो लिख दीजिए। कैसे बोलेंगे फिर एक बार सुनिए, फर्स्ट अरेंज द 6 बॉयज सर्कुलर in 6 minus 1, that is 5 factorial. Now we are having 6 gaps between the boys and 6 girls which can be arranged in 6 factorial ways. Therefore number of ways will be multiply कर लेना। अच्छा इसके बाद क्या है, देखिए ये क्वेश्चन में भी आता है, 6 गर्ल्स एंड बॉयज सिट अल्टरनेट बोल रहा हूँ, तो गर्ल्स और बॉयज अल्टरनेट बोल, तो ये भी वही होता ना, कैसा भी पूरे अल्टरनेट आ रहे देखिए आप, तो इसके लिए भी वही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा इसमें। अलबत्ता रो अरेंजमेंट में क्या था, क्योंकि एक गैप बढ़ जा रहा था, इसलिए अल्टरनेट वहाँ पे पीछे देखिए आप, वो क्वेश्चन कहते हैं हम रो अरेंजमेंट में, जहाँ पे अल्टरनेट के लिए अलग था, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर अलग था। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट्स में क्या होगा, नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर के लिए भी वही आएगा, और बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेट में भी वही आंसर रहेगा। तो थर्ड आंसर भी यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए फादर, सपोज फादर ऐसे बता रहा हूँ, मदर, 2 daughters एंड 2 sons, ठीक है। In how many different ways they can sit around a table if 2 daughters want to sit beside the father। एक कंडीशन दे रहे, ये 2 daughters जो है हमेशा फादर के बाजू बैठना चाह रहे, तो राउंड सर्कुलर टेबल में काम करो, फादर 2 daughters आजू बाजू बनाना, ये दोनों को, ये तीनों मिला के एक बना लो। अब बचे कितने, मदर 2 sons, सर्कुलर अरेंजमेंट से कैसे बोलेंगे अपन, कंसिडर 2 daughters and father as 1 unit। Consider 2 daughters and father as 1 unit। We have 1 2 3 4 circular arrangements। We are having 1
2 3 4 4 सर्कुलर एलिमेंट्स विच कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल। क्यों 4 माइनस 1 होता ना फॉर्मूला, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब उसके बाद एक काम करेंगे अपन, अब इंटर अरेंजमेंट में क्या है देखिए, यहाँ पे गलती नहीं करना, क्योंकि फादर तो कैसा भी बीच में छोड़ना है, फादर को हटा नहीं सकते वहां से। अब बता, दो डॉटर्स को आगे पीछे कर सकते हैं, D1 इधर D2 इधर, है ना। तो इसके लिए क्या आएंगे बोलिए 2 फैक्टोरियल। तो अब ये देखिए, ये इंटरनल अरेंजमेंट्स क्या आएंगे, सिर्फ 2 फैक्टोरियल। अब फादर को हम बीच से नहीं हटा सकते, तो बीच में होना जरूरी है। तो बट द 2 daughters internally can be arranged in 2 factorial ways. Therefore number of ways equals to 3 factorial into 2 factorial। 3 factorial into क्या होता है, 6 2 12 आता है। फिर एक बार समझो कैसा बोलेंगे, consider the two father and 2 daughters as one unit। we have 1 2 3 4 circular arrangements which can be done in 3 factorial, but the girls but the 2 daughters internally can be arranged in 2 factorial ways। bracket में डालो, since father cannot be shifted from the middle position, therefore the number of ways equals to 3 factorial into 2 factorial। ये जो है ना एक्सप्लेनेशन आप लोग करना कैसा भी, मैं एक्सप्लेनेशन लिखने में टाइम बहुत हो जाएगा, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए उसको, या आप समझ गए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझना असल है। समझ गए तो जो समझे वही लिखना, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जो समझा रहा हूँ मैं वही लिख रहा हूँ। तो वही ने आप टेक्स्ट बुक में जैसा लिखे हुआ है उसी को बाय हार्ट करे, उसी को लिखे, आप अपने वर्ड्स में लिख ले सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपेयरिंग ए गार्लैंड। क्या है भाई, फूलों का गुलदस्ता या जो है ना राउंड बनाना है। देखो, यूजिंग 7 डिस्टिंक्ट रेड रोजेस, 7 अलग अलग रोजेस है, मिले भी नहीं है, और 4 डिस्टिंक्ट येलो रोजेस, 7 रेड रोजेस है, 4 येलो रोजेस है, सच दैट नो 2 येलो रोजेस कम टुगेदर। हम कई बार कर लिए ऐसे क्वेश्चंस, नो 2 येलो रोजेस कम टुगेदर, यानी येलो छोड़ा लो, पहले रेड अरेंज कर लो, रेड अरेंज कर लो। रेड कैसे अरेंज करेंगे बोलो, जुमला 7 रेड है ना, इसलिए 7 बोलता हूँ, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। कितने हैं ये बोलो, रेड रोजेस 7 अरेंजमेंट से सर्कुलर है। लेकिन हम शुरू में देखे थे ना भाई, ये क्या है, हैंगिंग टाइप है। ये रोजेस के लिए, गार्लेट्स के लिए क्या है, फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल नहीं है, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 है। तो क्या होगा बोलिए, 7 रेड रोजेस can be arranged in n-1 factorial by 2, that is 7 - 1 factorial by 2, that is 6 factorial by 2। डायरेक्ट डाल सकते हैं, मैं समझाने लिखा, कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल बाई 2। ठीक है, अब गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप्स में 4 येलो रोजेस, तो 7 NPR तो 7P4 हो जाएगा। Therefore number of ways क्या आएगा, 6 factorial by 2 into 7P4। Therefore number of arrangements equals to 6 factorial by 2 into 7P4। 6 factorial क्या होगा, 720 by 2, 720 by 2। 7 factorial, 7 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, 7P4 7 6 5 4, 1 2 3 4, ये कैंसिल कर देंगे, ये 360 हो जाता है, 360 इंटू 7 इंटू क्या होगा, 22 6 120। ठीक है, 360 इंटू 700 14 का 4 कैरी 1 840। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप जो भी आंसर है इसका लिख दीजिए। तो भाई आज की क्लास यहाँ पे रोक देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशंस यही है। कॉम्बिनेशंस के लिए नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, नया पार्ट इंशाल्लाह। कॉम्बिनेशंस में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से अक्सर एक पूछता, और इधर से 2 4 मार्क्स के तेलंगाना आंध्रा में अक्सर 4 मार्क्स के यहाँ पे आते हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन अलग आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा मैं, पार्ट्स बहुत हो जाते हैं बल्कि, बाद में जब चैप्टर के एंडिंग पे थोड़े 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी देख लेंगे इंशाल्लाह। तो भाई आप लोग से गुजारिश है बार बार कि आप लोग खुद भी यूज़ करिए इसको, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा, फ़ायदा हो रहा, तो अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए। ठीक है भाई, उन लोग को भी जो है शेयर करिए उनके साथ भी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।